सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएंट रश्मि। सो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम वोकैबुलरी सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो वोकैबुलरी आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और ज्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक को ओवरलुक कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि एग्जाम के अंदर तो कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी है दैट इज क्वाइट लिमिटेड। बहुत ही कम वर्ड्स है जिसको आप बहुत कम टाइम के अंदर कवर अप कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम वोकैबुलरी को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट या फिर जो मल्टीपल फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम के अंदर आती है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा कर्जदार हो जाते हैं, मतलब कि जो अपना डेट को भर नहीं पाते, जैसे बोलते हैं दिवालिया, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का हमने सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब क्या होता है? सेम वर्ड, सेम वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब जिसका दिवालिया निकलता है, जो मतलब कि अपना कर्जा नहीं भर पाता, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप भी कमेंट के अंदर इसके जो ऑप्शंस है, राइट आंसर है, उसको बता सकते हो और अपनी वोकैबुलरी को चेक कर सकते हो कि आपको कितना पढ़ने की जरूरत है वोकैबुलरी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज विरासिटी। विरासिटी का मतलब क्या होता है? विरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई को हम क्या बोलते हैं? ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। और हम बोल सकते हैं ऑनेस्टी, मतलब कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। सो विरासिटी मीन्स सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रुथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज नीदर। नीदर का मतलब क्या होता है कि जब किसी की लाइफ के अंदर जैसे सबसे लोएस्ट पॉइंट आ जाता है, बिल्कुल अंत में आ जाना, उसको हम बोलते हैं नीदर, विच मीन्स लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, डेप्थ या फिर बॉटम। तो दीज आर द सिनोनिम ऑफ नीदर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ। डेप्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस मतलब लापरवाह। लापरवाह को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि केयरलेस, केयरलेस, रैश एंड हीडलेस। केयरलेस, रैश एंड हीडलेस। तो जैसे ये ऑप्शंस गिवन है, ये क्या है? इसकी सिनोनियम है। सो एग्जाम के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है दैट इज हीडलेस। तो हीडलेस एग्जाम के अंदर मोस्ट रिपीटेड है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रैश। रैश मीन्स लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड इज, तो नेक्स्ट वर्ड बेसिकली सेंटेंस की फॉर्म के अंदर गिवन है कि जो वर्ड अंडरलाइन है उसका हमने सिनोनियम बताना है। जैसे देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं? अबंडेंट। सो अबंडेंट के सिनोनियम्स क्या होते हैं? जैसे कि प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज एंड बाउंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज एंड बाउंटीफुल, ये सारे सिनोनिम्स हैं कौन से वर्ड के? अबंडेंट। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
प्लेंटीफुल मतलब कि किसी भी क्वांटिटी की मात्रा ज्यादा होना, उसको हम बोलते हैं अबंडेंट, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल एंड प्रोफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, दैट इज द मोस्ट रिपीटेड वन। ही स्पोक इम्प्रॉम्प्टू ऑन द ओकेजन। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई काम बिना तैयारी के करते हैं, when we perform anything without any preparation, that is known as a impromptu। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विदाउट प्रेपरेशन। और कौन से वर्ड आ सकते हैं, जैसे कि एक्सटेम्पो, एक्सटेम्पो ये एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, एंड अनप्लान्ड, एक्सटेम्पोर एंड अनप्लान्ड विच मीन्स इम्प्रॉम्प्टू, बिना किसी तैयारी के किसी भी काम को करना। सो द नेक्स्ट वन इज, it is possible for a writer to be copious in his word and at the same time to give the reality of a natural form। कॉपियस का मतलब भी क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा मात्रा में किसी चीज का प्रेजेंट होना, दैट इज अ कॉपियस। सिमिलर जैसे हमने अबंडेंट के सिनोनिम्स पढ़े, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल and abundant। तो these are the synonyms of copious। so according to the option, इसका जो right answer बनेगा that is option number B, plentiful। तो अगर मैं copious के एंटोनियम की बात करती हूँ, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की कमी होना, किसी चीज का कम होना, उसको हम बोल सकते हैं scarcity, scarcity, paucity एंड डेफिशिएंसी। स्कार्सिटी, पोसिटी एंड डेफिशिएंसी, ये क्या है, कॉपियस के इंटोनियम्स है। तो नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन नंबर 8, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मेड फॉर द विजिटिंग डिग्नेटरी वर इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी चीज के अंदर कोई कमी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन एवरी वे, परफेक्ट इन एवरी वे, कि हर तरीके से कोई भी काम है वो परफेक्ट है, दैट इज नोन एज अ इम्पेकेबल। इसके जो सिनोनिम्स हैं दैट इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, faultless, flawless, faultless and perfect। ये सिनोनिम्स हैं किसके, दैट इज impeccable। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉलेस, मतलब कि किसी चीज के अंदर कोई कमी ना होना, बहुत ही परफेक्ट होना। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, even today many people are guided by obtuse moral value। obtuse का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कठिन है, obtuse which means obscure and complex, कि बहुत ही मुश्किल है कोई चीज, जटिल जिसको हम बोल देते हैं। so obscure and complex क्या है, synonyms of the word obtuse। so according to the option, इसका जो right answer बनेगा ऑप्शन नंबर सी, obscure, किसी भी चीज का जटिल या फिर कठिन होना, that is a obtuse। next one is question number 10। The worker tried their best to thwart the plans of the management। थॉट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को रोकना, किसी भी चीज के अंदर रुकावट पैदा करना, रोकना, दैट इज अ थॉट। तो इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, हिंडर, resist। so these are the synonym of the word।
सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडर। ऑप्शन नंबर बी, हिंडर इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट वन इज अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज से परहेज करते हैं, किसी चीज से दूर रहते हैं, दैट इज अ अब्स्टेन। दूर रहना, दूर रहना। तो इसके जो सिनोनिम है अब्स्टेन के, दैट इज डिसिस्ट, अवॉइड, रिफ्रेन। और जो वर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होता है दैट इज अ रिफ्रेन। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रेन। किसी चीज से डिटैच होना मतलब कि परहेज करना। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, एडमायरेशन। एडमायर का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, तारीफ करना, एडमायरेशन। सो एडमायरेशन के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक्सटोल, commendable, that is commendable, प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेज, किसी की तारीफ करना। सो नेक्स्ट वन इज फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है कि जो बहुत ही जिद्दी होता है, जल्दी जल्दी किसी की बात नहीं मानता, दैट इज अ फास्टिडियस। इसका जो राइट आंसर एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पिकी, कि बहुत ही चूजी होता है। सो एग्जाम के अंदर फास्टिडियस का अगर इंटोनियम पूछा जाए दैट इज अ प्लाएबल। फास्टिडियस का इंटोनियम है प्लाएबल, ठीक है, जो जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा हिचकिचाता है किसी भी काम को करने के लिए। ये कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट वर्ड है। सो डेफिडेंट का मतलब होता है टिमिड, जो डरपोक होता है, ठीक है, जो हेजिटेट करता है, हेजिटेट और टिमिड। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टिमिड। So the last word is philanthropist. philanthropist का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की भलाई करता है, जो दूसरों की भलाई करता है उसको हम बोलते हैं philanthropist। इसके जो सिनोनिम्स हैं दैट इज altruist, altruist, और हम बोल सकते हैं बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर। नेक्स्ट वन इज ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन एंड बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का मतलब होता है जो दूसरों का भला करता है, बेनवोलेंट। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बेनवोलेंट, मतलब कि जो दूसरों की हेल्प करता है, काइंड होता है, दैट इज द फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये थे कुछ 1 to 15 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दी वोकैबुलरी। So for more update, don't forget to like, share and subscribe. So thank you.